हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहले के क्वेश्चंस पेपर्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेppe मेज़नी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। इनमें से किसने यंग इटली का निर्माण किया था? तो सही जवाब है ज्यूसेppe मेज़नी। मेज़नी के स्थान पर पेपर में मेज़नी भी आ सकता है, तो मेज़नी या फिर मेज़नी ने यंग इटली का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। इनमें से कौन सा देश कॉर्न लॉ से संबंधित है? तो यह नियम या फिर लॉ लागू किया गया था ब्रिटेन में, तो सही जवाब है ब्रिटेन। कॉर्न लॉ को ब्रिटेन में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1810, 1815, 1817 या फिर 1818 में। इनमें से किस वर्ष नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो सही जवाब है 1815। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महामंदी का सबसे बुरा असर कहां पर पड़ा था? तकनीकी पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर या फिर इनमें से किसी पर नहीं। तो सही जवाब है आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र में पड़ा था और ये 1929 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। इनमें से किसने गुलामगिरी की रचना की है? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या फिर व्यापार। तो इनमें से प्रतिरक्षा संघ सूची से संबंधित है। कृषि और व्यापार ये दोनों राज्य सूची से संबंधित हैं और शिक्षा ये समवर्ती सूची से संबंधित है। ये चारों कम से कम आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तीसरी, पांचवी, आठवीं या फिर 12वीं। संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, तो ये सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी है, तो ये सही है। धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा वाक्य सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनता विशेषता होती है लोकतंत्र की, और अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा भी है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, तो इसलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता।
तो इनमें से बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, बल्कि बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी का शासन होता है। तो जिसे बहुमत मिलता है वह शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है जैव और अजैव दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, नई दिल्ली। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों के बोए जाने का सही समय क्या है? जून से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से मई, अगस्त से अक्टूबर। खरीफ की फसलों को बोया जाता है जून से जुलाई में, और इनके काटने का जो समय है वो होता है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर नवंबर के आसपास खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज ऊर्जा है? इनमें से ऊर्जा खनिज कौन है, अर्थात किससे ऊर्जा मिलती है? लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो इनमें से प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा खनिज है। साथ ही साथ लौह अयस्क धात्विक खनिज है, ये भी ध्यान रखेंगे। लौह अयस्क धात्विक खनिज है। अभ्रक अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर भी अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? तो सही जवाब है सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि इसमें कपास की आवश्यकता पड़ती है और ये कपास खेत से आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या किसे है? जिसे हम लोग जोन कहते हैं कि रेलवे में ये जोन है, वो जोन है। तो इन जोनों की संख्या बतानी है, जैसे उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तर मध्य रेल। तो इनकी संख्या कितनी है? 16, 18, 10, 12। तो रेल प्रखंड या फिर रेल मंडल की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार के क्षेत्र में आता है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक प्रकार की सेवा है, और सेवा आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय के अंतर्गत आते हैं उद्योग। प्राथमिक के अंतर्गत आएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992, 1986, 1990 या फिर 1995 में? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या फिर इनमें से सभी पर? तो किसी भी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी पर आधारित होता है। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनरेगा कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 2000, 1995, 2005 या फिर 2010? तो मनरेगा कार्यक्रम को 2005 में लागू किया गया था। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस प्रकार से इसे 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1760, 1789, 1770, 1795। तो इनमें से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित हुआ था। न्यू हैम्पशायर शहर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? फूल, जानवर, बीमारी या फिर स्थान? रिंडरपेस्ट एक प्रकार की बीमारी थी और ये किसे होती थी? तो मवेशी पशुओं को। रिंडरपेस्ट मवेशी पशुओं में होने वाली एक बीमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसिफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य को, संघ को, दोनों को या फिर इनमें से किसी को नहीं? भारत में अवशिष्ट शक्तियां केवल संघ को दिया गया है। संघ को यहाँ पर केंद्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन या फिर सभी? तो लोकतंत्र का शासन वैध होता है, पारदर्शी होता है, उत्तरदायी होता है। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो इनमें से प्रतिरक्षा को संघ सूची में रखा गया है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है और कृषि और व्यापार दोनों को राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, बल्कि जिसे बहुमत प्राप्त होता है वह शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है? तो सही जवाब है उत्तराखंड में। सोपानी खेती उत्तराखंड में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण खेती की फसल है? इनमें से रोपण फसल कौन सी है? कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। इन सभी में कहवा, कहवा जिसे कॉफी कहा जाता है, कहवा को कॉफी कहते हैं, तो यह एक रोपण फसल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक या फिर सोना। तो इनमें से लौह अयस्क को आधारभूत खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो इनमें से सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला ये तीनों परंपरागत हैं। परंपरागत का मतलब है जिनका उपयोग बहुत पहले से होता रहा है। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला परंपरागत है, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? कानपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई। तो इनमें से बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या फिर पाइपलाइन। तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है सड़क परिवहन। ज्यादातर लोग सड़क से ही आवागमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थक क्षेत्र। औद्योगिक क्रियाएं आती हैं द्वितीयक क्षेत्र में, सेवाएं आती हैं तृतीयक क्षेत्र में और कृषि ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो इनमें से श्रीलंका की स्थिति बांग्लादेश, भारत और नेपाल से अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 5 अप्रैल, 22 फरवरी या 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? नए कारखाने की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी या धन का निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी पार्टनरशिप कर लेती हैं, जिससे उन्हें कम निवेश में ही आसानी से व्यापार को शुरू करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से ये थे आज के 40 MCQ क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।